भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब रेलवे भी आगे आ गया है। आईआरसीटीसी ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। 7 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करा रहा है आईआरसीटीसी। इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अजीत कुमार सिन्हा जी, जो आईआरसीटीसी लखनऊ के सीआरएम हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भारत गौरव ट्रेन की क्या संकल्पना है और ये लोग क्या कराने जा रहे हैं। कुछ अलग ये लोग हटके कर रहे हैं, इसलिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्या तैयारियां हैं आप लोग? दिवेंदु जी, ऐसा है कि भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से हम यात्राएं आयोजित करते हैं और भारत गौरव ट्रेन की जो संकल्पना है वो भारतीय रेल ने दी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर से मास टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन जो एलएचबी आधारित एक पूरी रेक होती है, इसको आईआरसीटीसी ने लिया हुआ है। और आईआरसीटीसी ने ऐसी 11 रेक्स ले रखी हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक रेक भारत गौरव ट्रेन की ली हुई है और जिसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि एक सेकेंड एसी का कोच है, एक थर्ड एसी का कोच है, 9 स्लीपर के कोच हैं और एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पेंट्री कार है। साथ ही में 2 पावर कार के साथ 14 कोच के कंपोजिशन के साथ ये गाड़ी चलती है। और अभी आने वाले समय में हम इस गाड़ी को दिनांक 22 जून से इसका संचालन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है। ये 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। यह यात्रा गोरखपुर से शुरू होगी 22 तारीख को और उसके बाद आने वाले जो इसकी जर्नी में जहाँ से चढ़ने उतरने की सुविधा दी गई है उसमें जैसे गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे तो गोंडा, फिर अयोध्या के बाद बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, औरई, झांसी होते हुए ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे जाएगी। और जो ज्योतिर्लिंग इसमें कवर किए जा रहे हैं उसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर जो द्वारका में है, जिसके साथ द्वारका भ्रमण भी आपका होगा। और वहाँ से फिर ये नासिक के लिए कूच करेगी। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, इसके बाद औरंगाबाद में घृष्णेश्वर और पुणे के पास एक ज्योतिर्लिंग है जो भीमा शंकर, जो काफ़ी प्रचलित है। तो ये 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा इसमें संपन्न की जाएगी। और इस दौरान जब एक बार आप ट्रेन पे सवार हो जाते हैं तो खाने पीने, घूमने, रुकने की सारी सुविधाएं आपको एक राशि जो अदायगी करते हैं उसी में वो शामिल होती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक बार आपने टिकट ले लिया, आप ट्रेन पे सवार हो गए तो फिर आपको 1 रुपया नहीं देना है, वहाँ रहने की सारी व्यवस्था रेलवे करेगी? जी, ये आईआरसीटीसी जिस ट्रेन को संचालित करती है तो जितने दिन की यात्रा होगी, जैसे यह यात्रा जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा है वो 9 रात्रि 10 दिनों की यात्रा है और इसमें आपको खाने पीने, ठहरने, घूमने, हर चीज़ की सुविधा उसी एकमुश्त राशि में सम्मिलित होगी। और अगर स्लीपर कोच की बात करें तो स्लीपर में तकरीबन 20,000 की राशि आती है, थर्ड एसी में 35,000 की राशि आती है और सेकंड एसी में तकरीबन 40,000 की राशि आती है। और इससे भी एक खास बात यह है कि एक्चुअली ये जो यात्रा है एक मास टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। समाज के हर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी इसमें होती है। तो जो छोटे किसान हैं, उद्यमी हैं, शिक्षक हैं या हर वो वर्ग का व्यक्ति जो इसमें यात्रा की अभिलाषा रखता है और जिसकी आय बहुत नहीं है के साथ सम्मिलित होना चाहता है, तो आईआरसीटीसी ने इसमें एक ईएमआई की सुविधा भी प्रदान की है। 14 सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के साथ समन्वय कर ईएमआई की, और अगर आप ईएमआई की राशि देखें तो तकरीबन 3 साल तक प्रति माह ईएमआई अगर देने की बात होती है तो वो तकरीबन 1,000 रुपये की राशि आती है। तो आप ऐसे समझ लें, परिवार के 4-5 व्यक्ति तकरीबन 4 से 5,000 की राशि महीने की अदायगी कर आप ऐसी यात्राओं का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आप लोग करा रहे हैं, वो भी ईएमआई के साथ कि आप लोगों ने ये सुविधा दे दी है, तो वाकई यह अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं? कितना अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस पे कुछ बताइए। देखिए, इसमें जो कुल सीटों की संख्या होती है वो तकरीबन 750 सीटों की संख्या होती है। और अभी जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो रही है इसमें 500 से अधिक सीटें हर महीने ऐसी एक यात्रा करते हैं और ये 3 डिफरेंट यात्राएं आयोजित करते हैं। जैसे अगली यात्रा अब जो होने जा रही है वो दक्षिण की यात्रा होने जा रही है। और जिन जिलों से जो यहाँ पे हैं, जिन रूट्स पे,
उन पे जैसे गोरखपुर से ओरिजिनेट हम करते हैं, तो ख़ास तौर से 14-15 ज़िले के लोग जो उस रूट के आसपास हैं उनको ये मौका मिलता है इस यात्रा में शामिल होने का। हालांकि कहीं से कोई भी बुकिंग करा सकता है और अपने नज़दीकी स्टेशन जहां पे चढ़ने उतरने की सुविधा दी गई है वहां से वाराणसी गया की यात्रा, बद्रीनाथ धाम दर्शन, कोल यात्रा शामिल होती है, गंगा सागर पुरी की भी यात्रा शामिल होती है। तो एक सर्किट ये है। दूसरा सर्किट जो है वो चलता है दक्षिण भारत के लिए, जिसमें दक्षिण भारत के सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो तीर्थ स्थान भी हैं और जहाँ के बहुत फेमस मंदिर हैं, उनकी यात्रा हम, और ज्योतिर्लिंग भी है दक्षिण भारत का, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो उस यात्रा में शामिल होता है। तो ये 3 सर्किट, जो 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, दक्षिण भारत दर्शन की यात्रा है और गंगा सागर पुरी की यात्रा है, इसको हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से इसकी शुरुआत कर इन यात्राओं को आगामी महीनों में हम आयोजित करते रहेंगे इस स्पेशल भारत गौरव रेक के माध्यम से। तो आपने सुना अजीत कुमार सिन्हा जी को, जो आईआरसीटीसी लखनऊ में सीआरएम हैं, जिनका कहना है कि भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से हम अनेक यात्राएं ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप लोग भी इंतजार ना करिए, इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस।